गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में आपने एक हड्डियों का बना ब्रिज को देखा होगा। इसको लेकर हमने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि ये कौन सा टाइटन हो सकता है जिसके हड्डियों के ढांचे मात्र से ही होलो अर्थ में एक विशाल पुल का निर्माण हो गया। हालांकि बॉर्न ब्रिज का यह दृश्य काफी कम समय के लिए मूवी में दिखाया गया, पर आखिर ये कौन है? उम्मीद है ये प्रश्न आपके भी मन में आ रही होगी, क्योंकि इस अवशेष के सामने कॉन्ग तो क्या, खुद गॉडजिला या खुद सिमू भी चींटी के बराबर है। आपने गौर किया होगा तो आप समझ पाएंगे कि जिस ब्रिज को कॉन्ग पार कर रहा था वो तो महज किसी विशाल टाइटन की रीढ़ की हड्डी थी। ऐसे में ये खुद कितना विशाल हो सकता है और सबसे खास ये क्या क्या कर सकता है। तो वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक बने रहें, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन हो सकता है। हालांकि हम एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं, पर इस हड्डियों के स्ट्रक्चर को देखकर हम इस जीव के बारे में काफी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले इस टाइटन के चेहरे पर गौर करें तो हम इसके किनारों पर लगे दो नुकीले दांतों, दो आई सॉकेट्स तथा खाई पर उभरी हुई इसकी विशाल पसलियों को देख सकते हैं, जिससे इतना स्पष्ट होता है कि इसके पास लंग्स जरूर होता होगा। इस आधार पर यह वाटर टाइटन तो नहीं हो सकता और इसकी स्केलेटन काफी हद तक किसी रेप्टाइल से ज्यादा मेल खाती है। यानी ये कोई एंशिएंट कॉन्ग तो नहीं, पर कोई एंशिएंट रेप्टाइल जरूर था जो प्राचीन होलो अर्थ में घूमा करता था। वैसे आपने गौर किया हो तो आप समझ पाएंगे कि मॉन्स्टर वर्स के काफी सारे टाइटन्स का आइडिया पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड होता है। यहाँ तक कि कुछ को प्री हिस्ट्रिक एनिमल के आइडिया को लेकर मॉन्स्टर्स की कल्पना की गई है। इसलिए हम हर वो लोक कथाओं तथा प्राचीन जीवों का विश्लेषण करेंगे जो इस हड्डी के बने ढांचे से काफी ज्यादा मेल खाता हो। अब हो सकता है इस टाइटन का जिक्र अब तक मॉन्स्टर वर्स ने कभी करी भी ना हो, ऐसे में अभी तक इसका कोई नाम न रखा गया हो। फिर भी इसके विशाल स्वरूप को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से वर्ल्ड सर्पेंट से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि विशाल पौराणिक जीवों की सूची में वर्ल्ड सर्पेंट का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे इस कल्पना को बल ऐसे भी मिलती है क्योंकि किंग गिदोरा, जो कि एक मॉन्स्टर वर्स का काइजू है, वो भी पौराणिक कथाओं पर आधारित राक्षस है, क्योंकि किंग गिदोरा का शारीरिक रूप एंशिएंट ग्रीक के हाइड्रा से काफी ज्यादा मेल खाता है। यहाँ तक कि आप इसे ड्रैगन से भी काफी सिमिलर मान सकते हैं। ऐसे में इस जीव की तुलना अगर योरमंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट से की जाए या दूसरे किसी माइथोलॉजी के विशाल सर्पों से करे तो ये पूरी तरह से अभी के लिए झुटलाया नहीं जा सकता। सांपों के भी ढेर सारी रिब कैजेस पाई जाती है और सबसे खास इसकी गर्दन से लेकर पूंछ तक ये रीढ़ की हड्डियां जुड़ी रहती है, बिल्कुल मूवी में दिखाए गए स्केलेटन की तरह। और हाँ, वर्ल्ड सर्पेंट भी काफी विशाल होता है, पर इस हड्डी के बने पुल से कई गुना ज्यादा बड़ा। आप जानते होंगे वर्ल्ड सर्पेंट को मिडगार्ड सर्पेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके शरीर ने तो पूरे मिडगार्ड को अपने कुंडली में ही लपेट लिया था। वैसे इस पर आपको इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपको मिस्र यानी इजिप्ट के लोक कथाओं में भी एक ऐसे सांप का वर्णन मिल सकता है जिसे एपोफिस नाम दिया गया है, जो रा यानी सूर्य देवता का दुश्मन होता है। माना जाता है कि एपोफिस अराजकता का प्रतीक है और इसने अंधेरा कायम करने के लिए रा यानी गॉड ऑफ सन को ही खाना चाहा, पर रात्रि के समय रा कई देवता सहित अंडरवर्ल्ड जाकर एपोफिस से लड़ाई करते हैं, पर सुबह होने पर रा सहित सभी गॉड्स अंडरवर्ल्ड से बचकर भाग निकलते हैं। तब जाकर सुबह में हमें सूर्य दिखता है। हालांकि इजिप्ट के लोगों का मानना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि एपोफिस पूरे सूर्य को निगल जाएगा। यानी संभव हो कि वो एपोफिस से आइडिया लेकर कोई नए टाइटन के बारे में सोच रहे हो, जो मॉन्स्टर वर्स में काफी प्राचीन है, सीमू से भी ज्यादा पुराना। अब अगर साल 1967 में जाए तो टोहो फिल्म द्वारा किंग कॉन्ग स्केप्स में हमें एक मॉन्स्टर से परिचय करवाया जाता है, जिसे जायंट सी सर्पेंट के तौर पर दिखाया गया था, और ये कंकाल भी उस सर्पेंट से काफी हद तक मिलता जुलता है। यहाँ तक कि साल 1976 में भी किंग कॉन्ग मूवी में हमें एक विशाल बोआ को दिखाया जाता है। अब वॉरबैट्स को भी देखें तो ये भी हमें इस स्केलेटन से काफी सिमिलर देखने को मिलता है, पर हो सकता है ये कोई एंशिएंट वॉरबैट्स हो जो पहले काफी विशाल हुआ करते थे, क्योंकि उस समय होलो अर्थ में मौजूद एनर्जी भी काफी अधिक हुआ करती थी और रेडिएशन की बहुतायत मात्रा में बहाव करोड़ों साल पहले के जीवों को इतना बड़ा रूप दे दिया होगा। पर यदि यह सच होता तो हमें और ऐसे कंकाल अभी तक क्यों देखने को नहीं मिलते? साथ ही इस बोन ब्रिज के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास स्कैप्यूला बोन भी मौजूद है,
जो किसी भी सांपों में देखने को नहीं मिलती। यानी ये भी संभव हो सकता है कि ये कोई सांप न होकर कोई ऐसा रेप्टाइल हो जिसके आर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्कल क्रॉलर या डग। और चूंकि ये वोल्केनिक एरिया में मौजूद है, इसलिए ये कोई ऐसा रेप्टिलियन मॉन्स्टर होगा जिसका रिश्ता वोल्केनो से जरूर होगा, और इसे ज्वालामुखी की आग से भी नहीं मारा जा सकता। वैसे आपको बता दूं, स्कल क्रॉलर भी ऐसे जीव होते हैं जो एक्सट्रीम हीट को भी झेल सकते हैं, और स्कल क्रॉलर के फोरलिम्स के साथ साथ विशाल टेल भी पाई जाती है, और इस बोन की भी पूंछ काफी लंबी है। अब इतना विश्लेषण से ये पता चलता है कि ये स्कल क्रॉलर से काफी सिमिलर हो सकता है, पर स्कल क्रॉलर नहीं, पर इसका पूर्वज हो सकता है, क्योंकि अभी के स्कल क्रॉलर के नाक को देखा जाए और इस बोन के नोज कैविटी से इसकी तुलना करे तो अंतर साफ पता चल जाएगा। वैसे अगर इस मॉन्स्टर के पंख हो तो ये काफी हद तक ड्रैगन की तरह दिख सकता है, क्योंकि ड्रैगन भी वोल्केनिक एरिया में रहना पसंद करते हैं। इसलिए इस बोन की तुलना करे तो ये ज्यादातर ड्रैगन की तरह ही लगता है। वैसे इसे स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, पर मेरा अनुमान है कि ये कोई ड्रैगन हो सकता है, क्योंकि इसके समक्ष किंग गिद्धोरा भी किसी छोटे कीड़े की तरह लग रहा है। खैर, इस पर आप अपनी राय और इस बोन स्ट्रक्चर वाले जीव का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।